हेलो एवरीवन, तो आज हम एक्सरसाइज 2B का एग्जांपल नंबर 10 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ऑब्टेन ऑल जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x क्यूब माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इफ 2 ऑफ इट्स जीरोज आर √2 एंड माइनस √2। ठीक है, तो देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है और इसके दो जीरोज गिवन है। हमको बाकी के बचे हुए दो जीरोज को बाकी के बचे हुए जीरोस फाइंड करने हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसका डिग्री 3 होगा और जितना इसका डिग्री होता है उतने ही इसके जीरोस होंगे, यानी कि जीरोस भी 3 होंगे। तो 3 जीरोस में से हमको 2 जीरोस गिवन है और 1 जीरो फाइंड करना है। ठीक है, 1 जीरो फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से यहाँ पे देखेंगे। तो जो भी पॉलिनोमियल दिया गया है उसको हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं लेट fx मान लेते हैं। लेट fx इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हम देखे थे, वहां भी क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया था, लेकिन वहां पे 1 जीरोस गिवन था, बाकी के बचे हुए 2 जीरोस फाइंड करने थे। लेकिन यहाँ पे 2 जीरोस गिवन है और बाकी के बचे हुए 1 जीरो केवल फाइंड करना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे fx गिवन है, मतलब जो भी पॉलिनोमियल दिया गया है उसको fx मान लिए। अब उसके जीरोस है √2 एंड माइनस √2। तो हम बताए थे कि अगर किसी पॉलिनोमियल, मान लेते हैं कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस अल्फा, बीटा और गामा है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा उसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। ये हम बताए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जीरोस क्या है, √2 एंड माइनस √2। तो अगर इसके जीरोस √2 एंड माइनस √2 है तो यहां से हम बोल सकते हैं कि x माइनस √2 और x माइनस माइनस ऑफ √2 यानी कि हो जाएगा x प्लस √2 गिवन पॉलिनोमियल के क्या होगा, फैक्टर होगा। ठीक है, तो फैक्टर का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम इसके पिछले वाले वीडियो में भी सिमिलर क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, तो वहां पर हम सारा बात डिस्कस किए थे। ठीक है, आप उसको देख लेते हैं तो ये क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे, तो लिखेंगे सिंस √2 एंड माइनस √2 आर द जीरोज ऑफ fx, therefore x माइनस √2 एंड ये x प्लस √2 हो जाएगा क्योंकि माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस। तो यहां पे x माइनस √2 एंड x प्लस √2, ठीक है, x प्लस √2 आर द फैक्टर्स ऑफ fx। ठीक है, आर द फैक्टर्स ऑफ fx। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे तो x माइनस √2, x प्लस √2 गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो अगर फैक्टर होगा तो ये दोनों इसको कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये दोनों इसको क्या करेंगे, कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। तो यहां पे हम क्या करते हैं कि बाकी के बचे हुए जीरोस को फाइंड करने के लिए हम फैक्टर से गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं और जो भी क्वोशेंट आता है उस क्वोशेंट के जीरोस निकालते हैं और जो भी जीरो आएगा वही बाकी के बचे हुए जीरोस का काम करता है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 2 फैक्टर्स हैं, 2 अलग अलग फैक्टर्स हैं। तो हम किस फैक्टर से इसको डिवाइड करेंगे, इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे कंफ्यूजन होगा कि हम दोनों से डिवाइड करें कि किसी एक से डिवाइड करें कि क्या करें। ठीक है, तो यहां पे क्या करना होता है कि अगर एक से ज्यादा फैक्टर आए, एक फैक्टर आएगा तो उसी से डिवाइड करेंगे, लेकिन अगर एक से ज्यादा फैक्टर आएगा तो उस केस में हम क्या करते हैं कि सारे फैक्टर्स को हम कंबाइन कर देते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई कर देते हैं। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी पॉलिनोमियल आता है वो भी पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा। ठीक है, यहां पे समझेंगे। ठीक है, हम क्या बोले कि अगर एक से ज्यादा फैक्टर होते हैं, मतलब एक से ज्यादा फैक्टर आ रहा है तो दोनों फैक्टर को, यानी कि जितने सारे फैक्टर हैं सबको हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी पॉलिनोमियल आता है वो भी पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल का क्या होता है, फैक्टर होता है। तो यहां पर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर लिख सकते हैं कि ऑल्सो, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2। ठीक है, तो जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देख पा रहे हैं कि ये a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्म का है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह पे x है तो एक्स स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, यानी कि यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर और √2 से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे केवल 2 आएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 भी क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। ठीक है, अगर हम कई सारे फैक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी आता है रिजल्ट वो भी एक फैक्टर ही होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों से अलग अलग डिवाइड ना करके हम एक्स स्क्वायर माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे। जो भी क्वोशेंट आएगा उसका जीरोस फाइंड करेंगे तो वहीं बाकी का बचा हुआ जीरो होगा।
ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑल्सो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे तो देन एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 2x क्यूब। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे जो पोलिनोमियल दिया गया है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, और डिवाइड करने के लिए पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x क्यूब। पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म आएगा, फिर एक्स वाला, फिर कॉन्स्टेंट टर्म आएगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको लिख लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर डिविडेंड का पहला टर्म क्या है, 2x क्यूब है, डिवाइजर का पहला टर्म एक्स स्क्वायर है। डिवाइड करेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर से 2x कैंसिल हो जाएगा, एक x बचेगा यानी कि 2x, ठीक है। तो यहाँ पर 2x लिखेंगे, 2x से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x क्यूब, और ये हो जाएगा माइनस 4x। अब ध्यान से देखेंगे माइनस 4x को यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, तो माइनस 4x को हम x वाले टर्म के नीचे लिखेंगे, ठीक है ना। जल्दीबाजी में ये नहीं करना है कि एक्स स्क्वायर के नीचे हम माइनस 4x लिख दिए, फिर गलत हो जाएगा, फिर आप उसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम x के नीचे ही x वाला टर्म को लिखें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे, तो यहाँ पे माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस ये माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे माइनस 4x प्लस 4x ये भी कैंसिल हो गया, ऊपर से क्या बचा माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 2, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 यहाँ से आ गया। अब ध्यान से देखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर को जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा, तो यहाँ पे -1 लिखते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा -2 और -1 ये +2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस ये माइनस, ठीक है, कैंसिल, रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, और रिमाइंडर 0 ही आता, क्यों, क्योंकि ये क्या है, इसका फैक्टर है, और फैक्टर किसी भी चीज़ को कंप्लीटली डिवाइड करता है, यानी कि रिमाइंडर 0 आता है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब डिवाइड करने के बाद हम क्या करते हैं कि जो भी कोसेंट आता है उस कोसेंट का जीरोस निकालते हैं, वहीं बाकी के बचा हुआ 0 होता है। तो कोसेंट यहाँ पे 2x - 1 है, कोसेंट यहाँ पे एक लीनियर पोलिनोमियल आ रहा है। लीनियर पोलिनोमियल क्यों आ रहा है, क्योंकि हम क्यूबिक पोलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से डिवाइड किए हैं, और क्यूबिक को आप जब क्वाड्रेटिक से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट क्या आएगा, लीनियर ही आएगा, ठीक है। अगर हम लीनियर से करते डिवाइड इसको तो वहां पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आता, ठीक है। चलिए इसका जीरोस फाइंड करेंगे, आसान है, इसको जीरो से इक्वेट कर देंगे सिंपली। तो जीरो से इक्वेट करेंगे तो यहां से आ जाएगा x = 1/2, ठीक है। तो एक ही जीरो फाइंड करना था और वो जीरो क्या होगा, 1/2 होगा, ठीक है। तो हमसे पूछा था कि ऑब्टेन ऑल जीरोस, तो मतलब 2 जीरो से पहले से गिवन था √2 और -√2, और तीसरा जीरो क्या हो गया, 1/2 हो गया, ठीक है। तो लिखेंगे लास्ट में हेंस ऑल जीरोस ऑफ fx आर क्या क्या है, √2 -√2 √2 और तीसरा क्या आया है, 1/2 आया है सर, ठीक है, 1/2 ये होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एकदम सिमिलर है एग्जांपल नंबर 9 के। वहां पे एक जीरो गिवन था, बाकी के बचे हुए 2 जीरोस फाइंड करना था, यहाँ पे 2 जीरोस गिवन है, 1 जीरो फाइंड करना था, ठीक है। लेकिन याद रखेंगे कि अगर 2 जीरोस होंगे तो हमको 2 फैक्टर मिलेंगे, तो दोनों फैक्टर को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी एक्सप्रेशन आएगा वो भी एक फैक्टर ही होगा। अगर 3 जीरोस गिवन होते हैं, अगर ये मान लेते हैं यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रहता है, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब जिसका डिग्री 4 हो, तो अगर 3 जीरोस दिए होते हैं, हमको 1 जीरो फाइंड करना होता है, तो 3 जीरोस होंगे तो फैक्टर भी 3 होंगे, तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक एक्सप्रेशन आएगा, वो भी एक फैक्टर की तरह ही बिहेव करेगा, ठीक है। चलिए उस तरह के भी क्वेश्चन हम आगे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, इस तरह के क्वेश्चन को आरडी समर बुक से भी कर सकते हैं, एग्जाम्पलर से भी कर सकते हैं, वैसे हम आर सवाल तो पूरा करा ही रहे हैं, ठीक है। तो कहीं भी कोई दिक्कत लगे जरूर आप उसको कमेंट करें, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये सीबीएसई बोर्ड जो है 8 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।